सुदूर रेगिस्तानी साम्राज्य फारसपुर में एक ताकतवर और क्रूर सुल्तान शाह जमशेद का शासन था। वो बुद्धिमान तो था, लेकिन संदेहशील और निर्दयी भी। उसके महल में सबसे बड़ी खासियत थी उसकी जादुई चिराग की खोज। एक भविष्यवाणी के अनुसार इस चिराग में एक ऐसा जिन्न था जो किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता था। लेकिन यह चिराग एक रहस्यमयी नगर में छिपा था, जिसे लोग अनंत नगर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि यह नगर कहाँ था, लेकिन यह कहा जाता था कि जो भी इसकी खोज करेगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। इसी राज्य में अली नामक एक गरीब युवक रहता था। उसका पिता कभी सुल्तान का सेनापति था, लेकिन एक षड्यंत्र में उसे मार दिया गया था। उसकी मां ने बड़ी मुश्किल से अली को पाला था। एक दिन सुल्तान के दरबार में एक घोषणा हुई, जो भी अनंत नगर से जादुई चिराग लेकर आएगा उसे इनाम में आधा राज्य और राजकुमारी की शादी मिलेगी। अली को लगा कि यह मौका है अपनी किस्मत बदलने का। वह तुरंत इस यात्रा पर निकल पड़ा। अली ने अपने साथ एक घोड़ा, कुछ खाने पीने का सामान और एक पुराना नक्शा लिया, जिसे उसके पिता ने कभी खोजा था। 3 दिन तक चलते चलते वह रेगिस्तान के मध्य एक खंडहर में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो बहुत कमजोर दिख रहा था। हे युवक, क्या तुम मुझे कुछ पानी पिला सकते हो? अली ने अपनी पानी के मशक से उसे पानी पिलाया। साधु मुस्कुराया और कहा, तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। अनंत नगर कोई सामान्य स्थान नहीं, बल्कि यह एक जादुई नगरी है, जिसे केवल वही देख सकता है जो सत्य, साहस और धैर्य से परिपूर्ण हो। अली ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अली एक अंधेरी गुफा में पहुंचा, जहां एक द्वार पर लिखा था, केवल वह प्रवेश कर सकता है जो अपने भय को त्याग दे। अली ने साहस दिखाया और गुफा में कदम रखा। अचानक गुफा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी और वह एक अद्भुत नगर में पहुंच गया। ये अनंत नगर था। यहाँ के मकान सुनहरे पत्थरों से बने थे और हर तरफ आकाश में उड़ते हुए महल दिख रहे थे। मगर नगर सुनसान था। यहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं था। अली ने नगर के केंद्र में एक विशाल सिंहासन देखा। उस पर एक रहस्यमय काला चिराग रखा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरी धरती हिल उठी और भयंकर गड़गड़ाहट हुई। अचानक आकाश में लाल धुएं के गुब्बार से एक महान जिन्न प्रकट हुआ। मुझे कौन जगाने की हिम्मत कर सकता है? जिन्न की गरजती हुई आवाज गूंजी। अली ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं अली हूं, मैं तुम्हें इस कैद से मुक्त करने आया हूं। जिन्न हंसा, मुझे छोड़ने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। यदि तुम हार गए तो मेरी तरह हमेशा इस नगर में कैद रहोगे। पहली परीक्षा, जिन्न ने कहा, तुम्हें इस नगर में छिपे एक अनमोल हीरे को खोजना होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है, तुम उसे छू नहीं सकते। अली ने बहुत सोचा और उसे एक जादुई दर्पण दिखा, जिसमें हीरे की छवि प्रतिबिंबित हो गई। उसने जिन्न से कहा, यह हीरा तुम्हारे सामने है, लेकिन मैंने इसे छुआ नहीं। जिन्न हंसा, तुमने बुद्धिमानी से उत्तर दिया। दूसरी परीक्षा, जिन्न ने उसे एक विशाल गड्ढे में धकेल दिया, जहां हजारों राक्षस थे। अली ने अपनी तलवार निकाली और लड़ाई की, मगर जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसे याद आया कि साधु ने क्या कहा था, धैर्य से काम लो। अली ने लड़ने की बजाय एक जादुई मंत्र पढ़ा और राक्षस शांति से गायब हो गए। तीसरी परीक्षा, जिन्न ने कहा, अब अंतिम परीक्षा है, तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के कुछ त्यागना होगा। अली ने सोचा, अगर मैं यह चिराग सुल्तान को दूंगा तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा। उसने चिराग जिन्न को वापस देने का निर्णय लिया। यह देखते ही जिन्न मुस्कुराया, तुमने अपनी सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली, अब यह चिराग तुम्हारा है। अली चिराग लेकर फारसपुर लौटा। सुल्तान ने चिराग मांगा, लेकिन अली ने मना कर दिया। क्रोधित होकर सुल्तान ने उसे कैद में डाल दिया। लेकिन उसी रात अली ने चिराग रगड़ा और जिन्न से कहा, सुल्तान को सबक सिखाओ। जिन्न ने महल को हिलाकर रख दिया। लोग डर गए और सुल्तान ने घुटने टेक दिए। जल्द ही वह भाग गया और अली को राजा घोषित कर दिया गया। अली ने चिराग को एक गहरे कुएं में डाल दिया, ताकि कोई भी इसकी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। अली ने फारसपुर पर न्यायपूर्वक शासन किया। उसने हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया और एक नए युग की शुरुआत की।